नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक ऐसी तकनीक सीखना चाहते हैं जिसके सहारे कि आप अपने ब्रेन के फुल पावर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसके सहारे कि आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं, जिसके सहारे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और तो और ये वो टेक्निक है जिसको कि निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन, माइकल जॉर्डन ऐसे ऐसे लोगों ने इसको अपनी लाइफ में यूज़ किया और अमेजिंग रिजल्ट्स क्रिएट किए। दोस्तों, ये है विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन। आइंस्टीन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रियलिटी। और दोस्तों, सच तो ये है कि 3 मिनट की विजुअलाइजेशन आपके लाइफ को 30 साल आगे ले जा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि विजुअलाइजेशन आखिर कैसे काम करता है, इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है और हमें क्यों विजुअलाइजेशन करना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में मैं एक सिंपल टेक्निक विजुअलाइजेशन की आपको सिखाऊंगा जिसको कि मैंने हमेशा यूज़ किया है और जिसने मुझे हमेशा अमेजिंग रिजल्ट्स दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम समझते हैं कि विजुअलाइजेशन आखिर काम कैसे करता है। दोस्तों, एक बार 2 पहलवानों के ग्रुप को लिया गया, वेट लिफ्टर्स। पहले ग्रुप को ये बोला गया कि आप एक्चुअली वजन को उठाओ और हम आपके ब्रेन को स्टडी करेंगे। जब वो वेट को उठा रहे थे तो उनके ब्रेन का एक हिस्सा पिरामिडल ट्रैक्ट और पॉन्स, उसमें एक्टिविटी तेज हो गई। अब दूसरे ग्रुप के पहलवान को यह कहा गया कि सिर्फ आप मन में ही प्रैक्टिस करो वजन को उठाने की। जब उनके ब्रेन को स्टडी किया गया तो ये देखा गया कि उनके ब्रेन में भी पिरामिडल ट्रैक्ट और पॉन्स में सेम एक्टिविटी पाई गई जो एक्टिविटी एक्चुअली वजन उठाते समय उन पहलवानों में देखी गई थी। कहने का अर्थ ये कि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं जानता। जो इफेक्ट हम कोई एक्शन से या एक्सपीरियंस से ले सकते हैं, वही एक्सपीरियंस, वही इफेक्ट हम ब्रेन को विजुअलाइजेशन के सहारे दे सकते हैं। अब हम समझते हैं कि काम कैसे करता है। दोस्तों, न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट ये कहता है कि सिर्फ इमेजेस के सहारे आप अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हो। आपका ब्रेन प्लास्टिक है और ये हमेशा चेंज होता है। दोस्तों, जब भी हम कोई नई इमेज अपने ब्रेन को देते हैं, उस समय हमारे ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो एक बार फिर से शफल होते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में बैठते हैं, साथ आते हैं। दोस्तों, इस तरह से हमारा ब्रेन चेंज हो जाता है। और न्यूरोप्लास्टिसिटी का कंसेप्ट कहता है कि ब्रेन हमारी लाइफ का ब्लूप्रिंट है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ब्रेन बदल गया तो हमारी लाइफ बदल जाएगी। अ न्यू ब्रेन मीन्स अ न्यू लाइफ, और विजुअलाइजेशन इज द टूल टू क्रिएट न्यू ब्रेन। अब दोस्तों, ये समझते हैं कि हर इंसान को आखिर विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस क्यों करनी चाहिए। नंबर 1 जो बेनिफिट है वो है इट सप्रेसेस नेगेटिव इमेजरी। दोस्तों, हमारा ब्रेन और पानी, इन दोनों का एक ही कंसेप्ट है, एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों हमेशा नीचे गिरना चाहते हैं। पानी को आप अगर छोड़ो तो ग्रेविटी से वो नीचे आएगी। उसी तरह से अगर आप अपने मन को देखो तो ये हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही करना चाहता है। 1955 में गोल्फर्स में एक स्टडी की गई थी। उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई थी, उनको सब कुछ सिखाया गया था, उन्होंने खूब प्रैक्टिस किया था। फिर भी वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस फील्ड में नहीं दे पा रहे थे। जब इसको स्टडी किया गया तो उसका रीज़न ये था कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचते रहते हैं और ये नेगेटिव इमेजेस, ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन उनकी परफॉर्मेंस को ख़राब करता है। इसके बाद दोस्तों, उनको पॉजिटिव विजुअलाइजेशन सिखाया गया। ये सिखाया गया कि आप शॉट मार रहे हो और आपका हर शॉट परफेक्ट है। और दोस्तों, आश्चर्य की बात तो ये है कि उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया। नंबर 2, अचीव बिग गोल्स। दोस्तों, जितने भी टॉप के स्पोर्ट्समैन हैं, मोहम्मद अली, माइकल जॉर्डन, इन सब ने विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस की और इसी के सहारे वो मैदान पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस सामने लाते थे। दोस्तों, एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नेटन शेरेंस्की, ये एक ऐसे शख्स थे जिनको कि 9 साल यूएसएसआर के जेल में साइबर जासूसी के आरोप में रखा गया, लेकिन वहाँ पर वो अपने मेंटल कंडीशन को हमेशा पॉजिटिव रखते थे। इन्होंने खुद को बार बार ये इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन दिया कि मैं बेस्ट चेस प्लेयर हूँ। और एक बार इनकी मुलाकात होती है 1996 में उस समय के बेस्ट चेस प्लेयर गैरी कैस्परोव से, और इन्होंने उनको हरा दिया। ये पावर है विजुअलाइजेशन की। चाहे आपका वो गोल कितना भी बड़ा हो, चाहे आपके सपने कितने भी बड़े हों, अगर आप उसको अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हैं तो आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। नंबर 3 इज बूस्ट योर इम्यूनिटी एंड इम्प्रूव योर हेल्थ। दोस्तों,
अगर आप अपने हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं और आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो इसका सबसे बेस्ट टूल है विजुअलाइजेशन। एक बार 25 आदमी के एक ग्रुप को लिया गया और उनको ये कहा गया कि आप ये देखो कि आप स्वस्थ हो, या फिर आप पास्ट के एक ऐसे इमेज को इमेजिन करो जिस समय कि आप हेल्दी थे और उसको 5 मिनट तक 3 दिन तक विजुअलाइज करना है। और जब उनके IgA मतलब कि इम्यूनिटी के लेवल को चेक किया गया तो ये देखा गया कि 33% ज़्यादा है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम कुछ भी इमेजिन करें, अपने आप को हेल्दी देखें, या हम बीमारियों से बाहर निकल रहे हैं, या हमारे अंदर लाइट प्रवेश कर रही है, या हमारी बीमारी एक धुएं की तरफ बाहर निकल रही है, कुछ भी आप इमेजिन करो, ये आपके बड़े से बड़े बीमारी को भी ठीक कर सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि सर हम स्वस्थ कैसे बने, हम अपनी बीमारियों से कैसे जीतें, हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। तो उसका मंत्र ये है दोस्तों। इसके अलावा आपको मैं ये भी बता दूं कि एनर्जी हीलिंग, रेकी, ये सब जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, हीलिंग मोडालिटीज़ हैं, इनका भी कोर कंसेप्ट विजुअलाइजेशन है। विजुअलाइजेशन ही वो टूल है जो कि यूनिवर्सल एनर्जी, जो कि रेकी एनर्जी या जो भी हम इसको कॉल करते हैं, उससे हमें कनेक्ट करता है। नंबर 4, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाओ और अपने पीक परफॉर्मेंस को सामने लाओ विजुअलाइजेशन के सहारे। दोस्तों, हॉलीवुड स्टार्स में एक बार देखा गया कि उन्होंने काफ़ी रिहर्सल किया, उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग ली, लेकिन उसके बावजूद जो वो स्टेज पे परफॉर्म करते थे वो अप टू द मार्क नहीं था। फिर उनको विजुअलाइजेशन सिखाया गया और विजुअलाइजेशन के कारण परफॉर्मेंस के टाइम पे जो एंग्जाइटी होती है, जो डर लगता है, वो गायब हो गया। उनका कॉन्फिडेंस एक बार फिर से उनको वापस मिल गया और उन्होंने बेटर दैन द बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। ऐसा परफॉर्मेंस दिया जो कि उन्होंने अपने लाइफ में कभी नहीं दिया था। इसी तकनीक के सहारे आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, आप अपनी एंग्जाइटी को भी कम कर सकते हैं। चाहे आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, या फिर कोई आप एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं, या आप अपने फियांसे से मिलने जा रहे हैं, या आप किसी डेट पे जा रहे हैं। अगर आप विजुअलाइजेशन का यूज़ करेंगे तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, ये आपके मोरल को बूस्ट करेगा, ये आपके अंदर जो भी ताकत है उस ताकत को मजबूत करेगा, और जो भी नेगेटिविटी है जो कि आपको रोकती है, जो कि आपको पुल बैक करती है, सेटबैक देती है, ये बताती है कि तुम अच्छे नहीं हो, उसको डिसॉल्व करेगी। नंबर 5, हील मेंटल डिजीजेज एंड एक्वायर मेंटल फिटनेस। दोस्तों, अगर आप एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फोबिया, पैनिक अटैक किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो विजुअलाइजेशन आपके लिए कारगर टूल हो सकता है। दोस्तों, जो हमारा कॉग्निटिव मॉडल है डिजीज़ का, वो ये कहता है कि हम सारी बीमारियों को अपने इमेजिनेशन से या अपने थॉट से ही प्रोवोक करते हैं। और इसका अर्थ ये है कि अगर हम अच्छे से सोचना सीख जाएं, अगर हम अपनी थिंकिंग को एडजस्ट करना सीख जाएं, तो उसके सहारे हम अपनी बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ ये कि अगर आपके माइंड में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉब्लम को बड़ा बना लिया है और अपनी इमेज को छोटा कर लिया है। एक बार आप अपनी इमेज को बड़ा बनाओ और प्रॉब्लम को छोटा करो और मन में ये अफर्म करो कि आप किसी भी चैलेंज का डट के मुकाबला कर सकते हो, और आप ये देखोगे कि आपकी एंग्जाइटी गायब हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपको डिप्रेशन होता है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका फ्यूचर आपको दिख नहीं रहा है, आपने अपने फ्यूचर को डार्क कर लिया है। आप 3 दिन तक बस ये विजुलाइज करो कि आप कैसी लाइफ चाहते हो, या तो एक पेज पे लिखो कि आप कैसे रिश्ते चाहते हो, किस तरह के रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, कितना पैसा कमाना चाहते हो, कैसा बिजनेस करना चाहते हो, क्या जॉब करना चाहते हो, क्या सोशल सर्विस करना चाहते हो, और आप ये देखोगे कि आपका डिप्रेशन गायब हो जाएगा। ये बातें सिर्फ कल्पना नहीं है, आप इसको आजमा कर देखो। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने ये तकनीक आजमाई है और ये उनकी मेंटल फिटनेस का, मेंटल वेलनेस का आज भी सीक्रेट है। इसीलिए सारे सफल लोग रोज विजुअलाइजेशन करते हैं, क्योंकि ये उनकी मेंटल हेल्थ को इंटैक्ट रखता है। दोस्तों, अब मैं सिखा रहा हूँ आपको विजुअलाइजेशन की एक छोटी सी सिंपल टेक्निक, जिसको कि आप अभी इसी वक्त यूज़ कर सकते हैं अगले वीडियो का वेट किए बिना। विजुअलाइजेशन पे डिटेल वीडियो आने वाली है, इसलिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप फर्दर वेट करें, तो ये टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ। दोस्तों, पहला स्टेप ये है कि आप ये डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए। उदाहरण के लिए, आप एक प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, आप अच्छा खेलना चाहते हैं, आप एक कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी। सेकंड स्टेप, आप ये सोचें कि इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा। अगर आपने कोई अच्छी प्रेजेंटेशन दे दी, इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा। आपने अगर कोई बिजनेस खड़ा कर दिया तो इसमें आपका फ़ायदा क्या होगा।
उस बेनिफिट को एक्चुअली प्रेजेंट मोमेंट में फील करना शुरू करो और तब तक फील करो जब तक कि आपको उसके लिए संवेदनाएं या इमोशंस आने शुरू नहीं होते हैं। और नंबर 3, आप खुद से ये सवाल पूछो कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, और उन सारे स्टेप्स को अपने माइंड में विजुलाइज करो। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। नंबर 1, डिसाइड व्हाट यू वांट, वो डिसाइड करें जो कि आप चाहते हैं। नंबर 2, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा उसको अपने माइंड में विजुलाइज करें तब तक जब तक कि आपको इमोशंस या संवेदनाएं आने शुरू नहीं होती। और नंबर 3, इसके लिए आप क्या एक्शंस लोगे, उन एक्शंस को भी आप अपने माइंड में विजुलाइज करो, एकदम प्रैक्टिकली करते हुए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा मिशन है कि मैं साइंस और स्पिरिचुअलिटी के ऐसे कंसेप्ट को लाऊं, वो बातें बताऊं जिन बातों को कोई शेयर नहीं करना चाहता, वो कंटेंट जो कि या तो इंग्लिश में अवेलेबल हैं या फिर बहुत ही टॉप के परफॉर्मर्स को ही पता है, ताकि मेरी हिंदी की ऑडियंस को, जो कॉमन मैन है, उस तक ये मैसेज पहुँचे। दोस्तों, अगर आप मेरे मिशन के साथ रेजोनेट करते हैं, इस वीडियो को कम से कम 5 दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। थैंक यू।